ये हाँ जी सर आपने सेकंड इक्वेशन कैसे बनाई है? सेकंड इक्वेशन में गिवन है, दो इक्वेशन में गिवन है क्वेश्चन में। एक हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 3y स्क्वायर, फिर हमें गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। हम यहाँ पे लेट चल रहे हैं हम लोगों ने स्क्वायर इज इक्वल टू u और y इक्वल टू v। सर अब दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गए हैं वेरिएबल u एंड v। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो u के कोएफिशिएंट को इक्वल कर देंगे या फिर हम v के कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। हम क्या करते हैं, u के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। इसके लिए इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करता हूं 3 से और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, दोनों में 6u बन जाएगा। सर ये बोर्ड क्लियर नहीं, काइंडली इसे तो क्लियर कर रहे हैं। जी बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा सर, इसे क्लियर कर दें। बोर्ड क्लियर नजर नहीं आ रहा? यस सर। नेट प्रॉब्लम होगा, सिग्नल वीक हो गया आपके पास इस वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 3 and equation 4 by 2 and subtract। हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6u minus 9v is equal to 18। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6u minus 10v is equal to 14। माइनस करेंगे साइन चेंज होगी, 6u से 6u कैंसिल, v will be equal to 4। v के वैल्यू आ गई हमारे पास। इसे हम यूज कर सकते हैं इक्वेशन 3 और या फिर इक्वेशन 4 में हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी। यूजिंग v is equal to 4 and 3, 3 implies 2u minus 3 into 4 that is equal to 6। यहाँ पे हम की वैल्यू पुट कर देंगे। It will imply that 2u minus 12 is equal to 6, 2u is equal to 18, 12 को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे and u will be equal to 18 by 2 that is equal to 9। We have u is equal to 9। हमने u और v दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम इस दोनों वैल्यू को यूज करेंगे। whenever u is equal to x square and v is equal to y square, तो हमारे पास इन वैल्यू को यूज करके हम x और y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। x is equal to x is equal to 4, x square is equal to u, using u हमारे पास क्या है 9। It will imply that x square is equal to 9। taking square root on both sides, x will be equal to plus minus 3 and y is equal to y square is equal to v, using v is equal to 4। It will give us
y square is equal to 4 and y will be equal to plus minus 2. अब हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या बने सॉल्यूशन सेट. Hence solution set is equal to plus minus 3 plus minus 2. सिंपल ये भी लिखा जा सकता है या फिर हम इसको लिख सकते हैं 3 2 and 3 minus 2. फिर हमारे पास minus 3 and 2 and minus 3 minus 2. इनको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग. तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस क्वेश्चन का जो मैंने बताया. ऐड करेंगे तो माइनस से 5xy और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6x स्क्वायर y स्क्वायर बनेगा. तो इसलिए हमारे पास फैक्टर बन गए हैं x स्क्वायर माइनस 3xy minus 2xy plus 6y square is equal to 0. It implies that x is common, x minus 3y and minus 2 is common, minus 2y is common, remaining x minus 3y is equal to 0. X minus 3y is common as a whole, remaining x plus 2y is equal to 0. It implies that x minus 3y is equal to 0 or x plus 2y is equal to 0. And here we have x is equal to 3y or x is equal to minus 2y. अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली इन टर्म ऑफ वेरिएबल y. x इज इक्वल टू 2y आ गया हमारे पास और x इज इक्वल टू 3y आ गया. सॉरी हमने यहां से माइनस कॉमन लिया था, यहां पे माइनस आएगा और ये प्लस आएगा. अब नेक्स्ट x की वैल्यू जो हमने फाइंड की है इसे हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2. यूजिंग x is equal to 3y in equation 2. इक्वेशन 2 पुट करेंगे. इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है x square plus y square is equal to 45. क्या बन जाएगा 3y as a whole square plus y square is equal to 45. अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए हैं वेरिएबल y. तो सॉल्व करते हैं. क्या बन जाएगा 9y square plus y square is equal to 45. 10y square is equal to 45. It implies that y square is equal to 45 by 10 and that will be equal to 5 से कैंसिल हो रहा है 9 by 2 आ जाएगा 5 2 जा 10 and 9 5 जा 45. And it implies that y will be equal to square root 9 by 2 that is equal to plus minus 3 by square root 2. y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है.
x जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी उसमें हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। if y is equal to 3 by square root 2, पहले प्लस की टर्म ले लेते हैं। x हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास x is equal to 3 by 3 into y की वैल्यू पुट करेंगे 3 by square root 2, it will give us 9 by square root 2, and second negative return लेंगे। if y is equal to minus 3 by square root 2, it implies that x is equal to 3 into minus 3 by square root 2, that is equal to minus 9 by square root 2। अब सेकेंड जो हमारे पास है, इसे सेकेंड जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सेकेंड वैल्यू जी हमारे पास x x is equal to 2 by equation 2. It implies that equation value implies x value minus 2 by 2y square plus y square is equal to 45। यहाँ से क्या बनेगा, y is equal to 3, x will be equal to 2 into 3 that is equal to 6. And second, if y is equal to 3, then x will be equal to 2 into minus 3 that is equal to minus 6। तो हमारे पास x और y के लिए करेंगे कितने आंसर आ गए, वैल्यूज आ गई। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू first if y is equal to 3, x is equal to 6, x is equal to 6, y is equal to 3। second, y is equal to minus 3 and x is equal to minus 6। यहां से हमारे पास if y is equal to 3 by 2 square root, y is equal to 3 by square root 2, x की वैल्यू क्या है 9 by square root 2। and fourth one, y is equal to minus 3 by square root 2, x is equal to minus 9 by square root 2 and bracket close। ये हमारा सोल्यूशन आ गया जो हमें फाइंड करना था जी। क्लियर है? हाँ जी, Yes, sir. रेस कर दूं? Yes, sir. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट में हमारे पास होमोजेनियस, हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उसे इक्वल करना पड़ेगा। होमोजेनियस बनाएंगे और उसके बाद हमसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में x square plus y square that is equal to 5 and second equation xy is equal to 2 given। अब यहाँ पे ना ही हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है और ना ही हमारे पास दोनों इक्वेशन में वेरिएबल x और y स्क्वायर है ताकि हम सब्स्टिट्यूशन कर सकें। इस केस में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उनको इक्वल करेंगे। अब उनको कैसे इक्वल कर सकते हैं, अगर मैं क्वेश्चन हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई तो 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों में 10 बन जाएगा राइट हैंड साइड। ये इक्वेशन बन गया है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and equation 2 by 5 and subtract। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बनेगी, हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और 5xy इज इक्वल टू 10। साइन चेंज 2x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 10 से 10 कैंसिल। ये हमारे पास एक होमोजेनियस इक्वेशन बन गई है। अब इसको सॉल्व करके हम फैक्टराइज करेंगे और सॉल्व करके हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन बन गया है, फैक्टराइज करते हैं। माइनस के 5xy और प्लस के 2x स्क्वायर y स्क्वायर, कैसे फैक्टर बनेंगे हमारे पास, प्लस माइनस करें 5 और मल्टीप्लाई करें 2। नहीं 2y स्क्वायर में 4 चाहिए, हमारे पास 5 1 4 1 का 4। अगर मैं यहाँ पे 4xy माइनस करें और माइनस का xy है, मल्टीप्लाई करूंगा प्लस के 4x स्क्वायर y स्क्वायर और ऐड करूंगा तो माइनस के 5x स्क्वायर। इट विल गिव अस स्क्वायर माइनस xy माइनस 4xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x is common, 2x minus y, 2y is common, minus 2y is common, remaining 2x minus y that is equal to 0. It will give us 2x minus y into x minus 2y that is equal to 0, and we have 2x minus y is equal to 0 or x
minus 2y is equal to 0 implies 2x is equal to y and second x is equal to 2y and it is x is equal to y by अब x की वैल्यूज अपने फाइंड करनी होगी तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में यूज करता हूं तो मेरे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी यूजिंग एन इक्वेशन नंबर 2 using x is equal to y by 2 in equation 2. Question 2 will implies that y by 2 and 2y is equal to, it implies that y square is equal to 4. 2 को हम राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे y square equal to 4 y is equal to plus minus. If y is equal to plus 2, x हमारे पास इसमें पुट कर देंगे x equal to y by 2. And x will be equal to 2 by 2 that is equal to 1. And if y is equal to minus 2, then x will be equal to minus 2 by 2 that is equal to minus 9. अब सेकंड वैल्यू को यूज करेंगे using x is equal to 2y in equation 2. Equation 2 will implies that equation 2 will implies that y into y is equal to 2. It implies that 2y square is equal to and y square will be equal to 1. Y will be equal to plus minus 1. If y is equal to 1, then x will be equal to 2 into 1 that is equal to 2. And if y is equal to minus 1, x will be equal to 2 into minus 1 that is minus 1. क्वेश्चन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट से whenever y is equal to x equal to 1 1 का 2 सेकंड y is equal to minus 2 x equal to minus 1 minus 1 minus 2 if y is equal to 1 x is equal to 2 and if y is equal to minus 1 sorry y is equal to minus 1 x is equal to minus 2 that is our required solution जी याद है हाँ जी क्लियर है यस सर तो इसके रिलेटेड जो बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं कल एक्सरसाइज 9.4.10 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह तो ये एक्सरसाइज आप लोगों ने कंप्लीट करनी है इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम टेस्ट रखेंगे इस चैप्टर आप चैप्टर का दो स्टार्ट करना है जी सर अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करेंगे नंबर 5 सर वो जो 5 के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे चैप्टर जो चैप्टर 1 और 2 था वो चैप्टर करने के बाद करेंगे 1 2 3 फिर करेंगे ठीक है ओके सर तरतीब से पढ़ाए जा रहे हैं जिस तरतीब से आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़े हुए हैं पहले मैं वो चैप्टर करवाना चाह रहा हूँ जिनके रिलेटेड आपने मैट्रिक में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा जो बिल्कुल न्यू चैप्टर्स है वो हम लोग इनके करने के बाद स्टार्ट करेंगे ठीक है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो ठीक है सर ये आज तो बस इतना ही था
नो सर, आज कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे।